हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर दैनी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के पहुंचा हूं जो उत्तराखंड फॉरेस्टर, पशुधन प्रसार अधिकारी और कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं गाइस आपके पास उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी पार्ट नंबर 17 जो कि कम्युनिटी बॉक्स नंबर 1 होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो गाइस चलिए सवालों की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? यानी कि क्वेश्चन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS कहाँ स्थित है? तो गाइस आपका राइट आंसर होगा भोपाल MP में। भोपाल MP, मध्य प्रदेश, भोपाल सिचुएटेड है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, DNA रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है किस स्टेज में होती है? G1, G2, S या M या नॉन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है G1 स्टेज, उसके बाद S स्टेज, फिर G2, फिर M स्टेज होती है। तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, ध्यान दीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस तैयार हो जाते हैं आपके G1 स्टेज में प्रोटीन संश्लेषण के लिए, RNA संश्लेषण। लेकिन जो यहाँ पे संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, देखिए RNA का संश्लेषण तो S में हो जाता है, लेकिन जो G1 में हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है वो होता है आपका S फेज में, अर्थात रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ DNA की कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज़ का निर्माण होना, DNA के फॉर्मेशन में उनकी मल्टीपल कॉपीज़ का फॉर्मेशन होना, सेमी कंजर्वेटिव DNA का निर्माण। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट है पशुओं के लार का pH कितना होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, पशुओं के जो लार का pH होता है वो होता है 7 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल अकर इन। क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? यानी बंद प्रकार के संवहन बंडल। तो गाइस आपको मालूम होगा कि जो हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के पढ़ते हैं, कंसंट्रेटिक वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल और लास्ट आपका कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो आपके पास जो क्लोज टाइप का होगा वो मोनोकोट स्टेम में क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होगा, अर्थात क्लोज टाइप मीन्स जिसमें जो संवहन ऊतक होगा वो प्रेजेंट होगा, संवहन ऊतक, ठीक है ना, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। साथ ही प्रेजेंट होने के साथ साथ इसमें बीच में ऐदा की पट्टी या कैम्बियम पट्टी पाई जाएगी। जबकि मैं बात करूं ओपन में अब्सेंट होती है ऐदा की पट्टी या कैम्बियम रिंग, जबकि क्लोज में प्रेजेंट होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुत्ते का डेंटल फार्मूला क्या है? तो गाइस कुत्ते का डेंटल फार्मूला को दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा 3142/3143। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कुत्ते का डेंटल फार्मूला। नेक्स्ट है पशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो गाइस राइट आंसर 180 है आपका, 180 बोन्स प्रेजेंट इन कैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान एसिटिल कोएंजाइम एक अणु में कितने ATP प्राप्त होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अणु में 15 ATP प्राप्त होते हैं। जबकि पूछा जाएगी ग्लाइकोलिसिस की या श्वसन की पूरी प्रोसेस में, ठीक, कितने अणु ATP के होते हैं? तो कितने अणु आपके 38 ATP के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कैपा पार्टिकल किस में पाए जाते हैं? तो कैपा पार्टिकल आपके पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट इन मैंगो कॉस्ट। तो जो रेड रस्ट है मैंगो में वो किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा शैवाल के कारण। नेक्स्ट है सॉल्युबल RNA किसे कहते हैं? तो देखिए जिसे एडाप्टर RNA या एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, वह आपका tRNA
क्लोवर लीव मॉडल से भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस आरएनए के लिए क्लोवर लीव मॉडल नाम दिया गया है, तो आपका टीआरएनए ही क्लोवर लीव मॉडल है। एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है टीआरएनए का। नेक्स्ट है बैक आर्म रोग किस में होता है, तो बैक आर्म रोग आपका कपास में, कॉटन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शहद सबसे मीठा होता है, तो आपका एपिस फ्लोरा का जो शहद होगा वो सबसे मीठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क वॉर्म किस ऑर्डर का है, तो सिल्क वॉर्म आपका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है। तो गाइस आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, तो गाइस ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहीं भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।